यहाँ तो गाड़ी थोड़ी डगमगा गई। ब्रेकिंग एट 130। आज आपके सामने है इंडिया की एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रीमियम हैचबैक। दिस इज i20 N-Line 2022 मॉडल। और Hyundai में N-Line का मतलब है इनका स्पोर्टी वेरिएंट, जिसमें थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। ग्रिल इनकी शार्प होती है, थोड़े एजेस ज्यादा होते हैं, क्लैडिंग ज्यादा लगी होती है, थोड़े जैसे इसके अंदर आप देख रहे होगे रेड इंसर्ट ज्यादा है। और इस वेरिएंट की यानी N-Line जो भी है उसके इंजन पावर फिगर एंड टॉर्क फिगर थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब ये गाड़ी प्रॉपर स्टॉक कंडीशन में है, तो इसका रिव्यू मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। इसी वीडियो के अंदर चला के भी बताऊंगा गाड़ी चलने में कैसी है। दिस कार कम्स विद अ 1 लीटर टर्बो GDI यानी गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल का ट्रांसमिशन है। 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 1 लीटर का। ऑटोमेटिक में भी आती है 7 स्पीड DCT। और ये IMT मैनुअल 2022 में सिर्फ यही वेरिएंट आता था, प्रॉपर मैनुअल नहीं था, IMT आता था। खैर अभी इसका एक अपग्रेड आया था जिसमें IMT को हटा के सिर्फ मैनुअल कर दिया गया था और ऑटोमेटिक तो था ही। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। गाड़ी में ऑल 4 डिस्क ब्रेक आते हैं, लेकिन जो फ्रंट कैलिपर है वो रेड कलर के आते हैं। थोड़ा मिट्टी लगी हुई इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और जो पीछे है वो भी डिस्क ब्रेक है, लेकिन वो रेड कलर में नहीं है, वो नॉर्मल जो सिल्वर आता है वही है। अब Hyundai i20 कम इसलिए बिकती है क्योंकि एक तो गाड़ी माइलेज कम देती है, वैसे ही i20 कम माइलेज देती है। ये तो N-Line है तो और भी कम देगी। और जो रेयर लुक्स मुझे भी खासकर इतने ज़्यादा पसंद इस वाली i20 के नहीं आए। जो पहले वाली एक्टिव थी एस्टा एलीट, उसके बहुत ही अच्छे लुक्स थे। स्टॉक कंडीशन में है गाड़ी पूरी। बूट इज़ 311 लीटर्स। और जैसा मैंने बताया था स्पेयर टायर 185 65 R15 i20 और N-Line की बैजिंग है यहाँ पे। टिंट ओनर ने गाड़ी करा रखी है। एंड दिस इज ओवरऑल लुक ऑफ द कार। व्हील्स में भी जो कंपनी Hyundai जहाँ पे बैज आता है अलॉय व्हील में, वहाँ पे N-Line का है। और ये टायर सेक्शन है ब्रिजस्टोन के फिलहाल टायर हैं। गाड़ी 75,000 किलोमीटर चल चुकी है तो चेंज हो चुके हैं। 195 55 R16। जो स्पेयर टायर है वो 1 इंच छोटा आता है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दैट इज 37 लीटर्स। और ये डुअल टोन के अंदर जो है इस गाड़ी का वेरिएंट है। ये गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ऐसा कुछ गाड़ी का इंटीरियर है। इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, रेड इंसर्ट्स जैसे मैंने बताया था हर जगह है। और मुझे जो चीज़ काफ़ी सही लगी गाड़ी में वो है इसकी ये कलर की छत, जो कि मैंने लगभग जर्मन कार्स में देखा। ये कलर मतलब मुझे बहुत पसंद आया। इधर देखोगे तो सिंगल पेन सनरूफ है। अब मैं गाड़ी ड्राइव करके बताता हूँ। और पीछे वाली सीट्स में कंफर्ट मेरे हिसाब से बहुत ही सही है। बाकी ये सब का अलग अलग होता है। थाई सपोर्ट मुझे सीट की ये लेंथ के हिसाब से काफ़ी सही लगा, बट लेग स्पेस जो है वो काफ़ी सही है। बीच में थोड़ा सा हम्प है, रेयर ऐसे वेंट्स हैं। और सीट के अंदर भी रेड इंसर्ट्स ये हो गए। चलो अब मैं चलाता हूँ। और इसमें एक चाबी यहाँ पे रख दी तो कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसकी कोई ये सेंस नहीं कर पाता, ये वो वाला की कवर है ना। और अगर गाड़ी गियर में है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो आपको न्यूट्रल करनी पड़ेगी तो ही होगी। ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया था IMT ट्रांसमिशन है। ये किसके AC की फ्लैप की आवाज़ है इसमें। i20 N-Line जो है वो जानी जाती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। 118 bhp 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। और अब हाईवे पे इसको मैं लेके चलता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था i20 जानी जाती है अपने स्टीयरिंग फीडबैक के लिए। और जो परफॉर्मेंस देखो, अब टर्बो इंजन 1 लीटर का देगा वो तो देगा ही। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस देखना आपको आराम से निकालनी पड़ेगी। ये सीट की आवाज़ थी, बाकी कोई नहीं है। और अगर आप IMT ट्रांसमिशन होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर है क्लच नहीं है। तो जब भी गियर चेंज करोगे कोशिश करना, और मैं कहूँगा कि यही ट्राई करना कि आप रेस छोड़ के गियर चेंज करें। रेस दिए रखोगे फिर गियर चेंज करोगे तो गाड़ी हल्का सा दबती है। ठीक है, तो गाड़ी के लिए भी सही रहेगा कि आप रेस छोड़ के ही करें जैसे अपनी गाड़ी में कर रहे हो, बस क्लच ही नहीं है, बाकी ठीक है। अब थर्ड गियर में जैसे गाड़ी दबेगी तो ये कहेगी नीचे शिफ्ट करो, तो ये आपको एक तरीके से ये इंडिकेशन देती है कि गियर डाउन करो गाड़ी का। तो आप रिव्यू उसका ड्राइविंग वाला शुरू करते हैं। सो फर्स्ट में डाल दी हैंड, $53 तक चढ़ी दूसरे में, पहले में दूसरे में 96। और गियर्स के बारे में जो चीज़ मैंने नोटिस करी इस गाड़ी के बारे में कि उतना स्मूथ नहीं है, अटकते हैं थोड़े। ठीक है,
तो अगर आप झटके से शिफ्ट कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने थोड़ी सी तेज़ भगाई, अब मैं 4th से 5th में जाऊंगा रेस छोड़ के, तो टाइट गियर है, इतना स्मूथ नहीं है। लेकिन अगर मैं रेस छोड़ दूं और थोड़ा सा आराम से शिफ्ट करूं तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी उतना स्मूथ नहीं है जितने Hyundai के रेगुलर मैनुअल ट्रांसमिशन होते हैं स्मूथ, उतना गियर बॉक्स ये स्मूथ नहीं है। तो ड्रैग रेस करोगे, भगाओगे, बहुत एजिलिटी दिखाओगे इधर उधर भगाने की, गियर शिफ्ट करने की, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं हो पाएगी। अटकते हैं गियर और महसूस होते हैं। दैट्स वाई आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ IMT ट्रांसमिशंस। ठीक है, इसीलिए कंपनी ने इनको हटा भी दिया था। अब दूसरी बात, गाड़ी में विंड नॉइज़ बहुत है। स्टीयरिंग के मामले में गाड़ी को पूरे नंबर हैं, बहुत ही शार्प कट लेती है। और जैसे मैंने बताया विंड नॉइज़ काफ़ी है। NVH लेवल की अगर बात करूं तो रोड नॉइज़ टायर्स की नहीं आ रही है, और बाकी दूसरी साउंड जो होती है इंजन की नहीं आ रही है, रोड की नहीं आ रही है, लेकिन विंड नॉइज़ अच्छी खासी है। जिसकी ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको इंजन की नॉइज़ इतनी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि विंड नॉइज़ ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो NVH लेवल के मामले में नॉइज़ काफ़ी है। और मुझे ब्रेक ठीक लगे, ब्रेक बाइट है भाई, अच्छी खासी ब्रेक बाइट है। अब देखो टाइट लगा गियर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तेज शिफ्ट करने की कोशिश करी। और IMT ट्रांसमिशन है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रेस छोड़ के ही गियर डालें। अगर रेस दिए करोगे तो गाड़ी दबती है हल्का सा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ना करें ये चीज़ IMT के साथ खासकर। गाड़ी के सस्पेंशन बहुत बढ़िया है भाई। अब इसकी स्टीयरिंग रोटेशन चेक करनी है, ये देखो, ना तो अनयूजुअल साउंड अंदर है, कॉन्फिडेंस इतना है ना, बहुत कम जगह थी। और जो टॉप स्पीड मैं इस गाड़ी की देख पाया हूँ, इट वाज अराउंड 165, मतलब 165 के आसपास। थोड़ा सा धीरे चढ़ती है, विंड ब्लास्ट भी हो सकता है, इतना ज़्यादा गाड़ी मार रही है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और फिर यहाँ ज़्यादा स्ट्रेच करने का मौका है भी नहीं, क्योंकि ट्रक्स वगैरह आ जाते हैं, फिर स्लोप भी है। बट इतनी स्पीड पे भी अगर गाड़ी आप मोड़ रहे हो ना, तो कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, सस्पेंशन सेटअप तगड़ा है। अब मुझे इसके ब्रेक्स देखने हैं, स्टीयरिंग रोटेशन देखनी है। चलो अब स्टीयरिंग रोटेशन देखेंगे। यार बहुत जल्दी किलोमीटर डाउन कर रही है रेंज, मतलब सही है, ओके है, मतलब ना खराब है ना बहुत तगड़ी कहूँगा, अच्छी है। लेकिन आजकल की गाड़ियों में नहीं आती है इतनी सही। और गियर बॉक्स के बारे में वही बात कहूँगा, उतना क्विकली स्मूथली नहीं शिफ्ट कर पाओगे झटके से, मतलब जैसे लोग मारते हैं ट्रैक रेसेस में दे के।
टायर बढ़िया है भाई गाड़ी की, ऐसे बढ़िया डलवाया करो यार। आप एक तो ब्रेक टेस्ट कर रहे हैं और सीट्स कंफर्टेबल है भाई मेरे हिसाब से, तो मेरी बॉडी पोस्चर के हिसाब से, साइज के हिसाब से सीट्स आर कंफर्टेबल। यहाँ तो गाड़ी थोड़ी डगमगा गई क्योंकि रोड में थोड़ा उबड़ खाबड़ था ना, और जैसे मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, गाड़ी एक साइड हल्की सी खींचती है जब मैं मान लो इमरजेंसी ब्रेकिंग करता हूँ तो हल्की सी खींचती है। अब मैं ब्रेक टेस्ट कर लेता हूँ, मेरे पास यही वाला एक लंबा पैच है, इसके बाद नहीं है। Hyundai i20 N line braking at 130। स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा है, एक बार और देखूंगा मैं। ब्रेकिंग एट 135। घूम गई भाई, पूरी घूम गई। तो इतना स्टेबल नहीं है गाड़ी, और गियर में वाइब्रेशन है। देख रहे हो कितनी लेन क्रॉस कर गई थी गाड़ी। इतना तो कोई गाड़ी नहीं झूली आज तक, बस कट मारने के मजे हैं इस गाड़ी में। इतनी ज्यादा रेंज भी किसी ने ड्रॉप नहीं करी। तो 2 बार गाड़ी डिसबैलेंस हुई है। एक बार तो मुझे लगा रोड ऊंचा नीचा था उसकी वजह से हुआ होगा, दूसरी बार तो उससे ज्यादा गई। मैं और किन चीज़ों के बारे में बताना भूल गया। गियर स्टिक में वाइब्रेशन है। सेकंड गियर में एटलीस्ट जब आप काफ़ी पुल करते हो गाड़ी, यानी फ्लोर करते हो, पूरा तेज़ भगाते हो, तो वाइब्रेशन ट्रांसमिट अच्छे खासे होते हैं। उसके बाद इतना नहीं होते, यानी छोटे गियर में हैं। अब धीरे धीरे हम रिव्यू ख़त्म कर रहे हैं। ब्रेक्स हो गए, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, गाड़ी का स्टेबल है। कट वगैरह मारने में गाड़ी का बॉडी वेट जो है अच्छे से ट्रांसमिट करता है, जिससे गाड़ी चिपक के कट लेती है और उछलती नहीं है हाई स्पीड के ऊपर। और 0 to 100 में इसका करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे उतना सही नहीं लगता, इतने झटके से गियर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसका टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मैं वो चीज़ चाहता नहीं हूँ। मतलब जब तक इसके आरपीएम थोड़े चढ़े हुए रहते हैं ना,
तब तक होता नहीं है ढंग से शिफ्ट स्मूथली। चलो एक 0 to 100 फिर भी मैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए करके देख ही लेता हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन हाईवे खाली है, करके देख लेता हूँ। नाइन्टी 95 तक जाएगी सेकंड गियर में। डन। सो अब हमारा रिव्यू ख़त्म होने जा रहा है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी मैंने आपको बता दी, आप लोग मुझे अपनी बताइएगा। अगर आपके पास i20 N-Line है या इनफैक्ट i20 भी है तो क्या कुछ सही गलत हुआ, ऊपर नीचे हुआ, क्या कुछ आपके इसमें इनपुट्स होंगे वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, ब्रेकिंग गाड़ी की क्या आपको कैसी लगी। बस भगाने में कॉन्फिडेंस है गाड़ी को, बस ब्रेक्स का आप अपने आप देख लेना, मैंने बता दिया जो बात थी वो। ब्रेक से अच्छा तो कट ही मार दो इसमें भाई। फिलहाल मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, ब्रेक नहीं ले रहा ज़्यादा, कट ही मार देता हूँ। ब्रेक मारूंगा स्किड करेगी, ब्रेक से बढ़िया कट ही मार दूंगा मैं। नाइन्टी 97 पे मारा कट। वैसे ग्रिप तो अच्छी है टायर्स की यार। ब्रेक पैड्स भी चेंज करा रखे हैं ओनर ने।